सावन का महीना है और इस महीने में रक्षाबंधन प्रमुख त्यौहार होता है और यह त्यौहार भाई बहन के प्रेम की याद दिलाता है। बहन अपने भाई के हाथों की कलाई पर राखी बांधती हैं और उनसे रक्षा का वचन लेती हैं। भाई भी अपनी बहन की सुरक्षा करता है। ऐसे ही सुरक्षा देश की भी होती है और देश की सुरक्षा में लगे जवान जो हैं वो सब कुछ छोड़कर देश की सीमाओं पर डटते हैं और लड़ते हैं और यहाँ तक कि बलिदान भी हो जाते हैं। उनकी कलाई पर राखी कौन बांधे? आदिवासी बहनों के द्वारा बनाई गई राखी देश के जवानों तक पहुंचाई जाएगी और उस राखी से आप भी जुड़ सकते हैं। राजस्थान वनवासी कल्याण परिषद की यह मुहिम आदिवासी जो महिलाएं हैं उनको आर्थिक संबल तो देगी ही, लेकिन देश की रक्षा में जो जुटे हैं जवान सीमाओं पर, उनके हाथों तक भी, उनके कलाई तक भी राखी पहुंचेगी। किस तरह का अभियान है और किस तरह से आप जुड़ सकते हैं, देखिए हमारे साथ ये खास खबर। एक कोरोना के खौफ ने देश और दुनिया के लोगों को बता दिया कि मौत का भय क्या होता है। ऐसे ही जांबाज हमारे देश की रक्षा करते हैं। देश को सुरक्षा देने वाले इन्हीं हाथों की कलाइयों तक राखी पहुंचाने की मुहिम राजस्थानी वनवासी कल्याण परिषद ने उठाई है। इस मुहिम से आदिवासी महिलाओं और बच्चों को आर्थिक संबल तो मिलेगा ही, लेकिन इसके साथ देश के नौजवानों तक, उनकी कलाइयों तक राखी पहुंचेगी। आप कैसे जुड़ सकते हैं इस योजना से, देखें। आज हम चलेंगे वनवासी कल्याण परिषद के द्वारा बनाई जाने वाली राखी के उद्योग जो ये चला रही है महिलाएं, उस स्थान पे चलेंगे जहाँ पर ये सुंदर सुंदर राखियाँ बनाई हैं बहनों ने। ये राखियाँ सैनिकों के लिए जाएगी और बॉर्डर पर जो सैनिक तैयार मुस्तैद हैं देश की रक्षा के लिए, वो राखियाँ उनके लिए भेजी जा रही हैं। और विशेष करके इन आदिवासी महिलाओं को जो बहनें हैं उनको आर्थिक संबल देने के लिए भी इस तरह की योजना चलाई जा रही है। किस तरह की है ये योजना? हमारे साथ में राधिका जी हैं वनवासी कल्याण परिषद से। आप बताएं किस तरह से ये राखियाँ आप बना रहे हैं और बहनों को, आदिवासी बहनों को किस तरह से संबल इससे मिल रहा है, जी बताएं। मैं डॉक्टर राधिका लड्डा जी, राजस्थान वनवासी कल्याण परिषद की कार्यकर्ता तो हुई, नम्रता प्राइमरी विमेन मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी के अध्यक्ष हूँ। तो अभी ये जो राखियाँ बनती है सारी हमारी जो वनवासी क्षेत्र में, सुदूर वनांचल में जो रहती हैं, उन बहनों के द्वारा बनाई जाती हैं और उनका जो मुख्य उद्देश्य है वो उनका आर्थिक सशक्तिकरण हो। इसी उद्देश्य से हम ये काम कर रहे हैं। वो स्वयं सिद्ध हो अपने बाकी के जो विकास है उसके लिए। तो ये जो राखियां हैं अभी हम केवल बाकी समाज के लिए तो बनाएंगे ही, परंतु केवल उनके लिए ही नहीं, तो हम सेना के लिए भी भेजेंगे। सेना में जो सुदूर बॉर्डर पे जो तैनात सैनिक है, हम सब त्योहार मना रहे होते हैं, तब वो वहाँ पर अपनी एकदम मुस्तैद होकर के और हमारी सीमाओं की रक्षा करते हैं। तो कहीं ना कहीं हम उनके प्रति हमारा प्रेम, हमारा सम्मान सेना के लिए, हमारी कृतज्ञता उनको व्यक्त कर सकें। इसी उद्देश्य से हम एक राखी सैनिक के नाम ये अभियान अभी हमने लिया है और पूरा समाज इससे जुड़े और समाज के लोग एक एक राखी अपनी तरफ से उस सैनिक तक पहुंचाए। तो इसमें दो चीजें होगी, एक तो आप सैनिक के प्रति भी अपना सम्मान व्यक्त करते हैं, दूसरी ओर आप इससे वनवासी बहनों का सशक्तिकरण करने में कहीं न कहीं आपका छोटा सा भी सही, परंतु ये अमूल्य सहयोग होगा। जिस तरह से आप देख रहे हैं ये बहनें राखी बना रही हैं और इस पूरे सेंटर को संचालित कर रही हैं,
आप बताएं बहन जी, सरला जी, जिस तरह से ये राखी बनाने का काम एक आप तो एक संचालन के रूप में कर रहे हैं, लेकिन जो आदिवासी महिलाएं जो राखी बनाती हैं उनको आर्थिक संबल किस तरह से उनको मिल जाता है? वो यहाँ आके जब उनके ग्रुप लीडर हमने बनाए हुए हैं, वो अपने ग्रुप का जब यहाँ से काम लेके जाती हैं तो उसका जो हमने पर पीस उनका एक मेहनताना तय किया हुआ है। तो जितना भी वो काम करती हैं 15 दिन में एक चक्कर, 20 दिन में एक चक्कर उनकी ग्रुप लीडर लगाती है, यहाँ पे आके काम लेके जाती है और वापस वो वहाँ जाके अपनी जो प्रशिक्षित बहनें हैं उनको बांटती है। उनको बांटने के बाद हमने फिक्स किया हुआ है, सपोज ये राखी है, हम इस राखी को सिर्फ इस पे जो एम्ब्रॉयडरी किया है इसको एम्ब्रॉयडरी का हम इसके ऊपर इस पीस पे वो एम्ब्रॉयडरी करती है तो उनको 20 रुपया देते हैं। तो जितना भी उन लोगों ने काम किया उस हिसाब से उनको पैसे मिल जाते हैं और वो बिल्कुल कैश पेमेंट होता है। अब तो बैंक का हो गया, सबके अकाउंट खुल गए हैं और उनको अकाउंट में उतना पैसा चला जाता है जिसने जितना काम किया है। कितनी महिलाओं को अभी तक जोड़ा गया है इस अभियान से और कितने गांवों की महिलाएं जुड़ी हैं? ट्रेनिंग तो अभी हमने काफी सारी महिलाओं के करीब 300, 400, 500 गिनती नहीं है, इतनी महिलाओं को ट्रेनिंग कर चुके, लेकिन एट प्रेजेंट अभी 250 बहनें हमारे साथ काम कर रही हैं और करीब 17 गांव में काम चल रहा है। अच्छा। इसके अलावा भी और जो आइटम है वो क्या क्या आइटम बनाते हैं और उनको आर्थिक संबल मिलता है? हम एक तो जैसे ट्रे है, ट्रे के साथ कोस्टर सेट है, फिर टेबल मैट्स है, वो भी सब कुछ एम्ब्रॉयडरी का होता है। फिर वुडन डिब्बे हैं, ऐसे सब भी है। और फिर बैग्स जूट के, स्पेशली हम जूट में काम करते हैं। जूट में कॉटन धागों से एम्ब्रॉयडरी करना, जो कि एकदम इको फ्रेंडली कह सकते हैं। तो इस तरह का जो काम होता है तो एक आम जन जो यहाँ से राखी खरीदेगा वो किस तरह से सैनिक तक पहुँचा सकता है? वो पहुँचाएगा या आप पहुँचाएंगे? क्या व्यवस्था रहेगी और उनको एक राखी का कितना पेमेंट देना पड़ेगा, या ऑनलाइन भी वो बुक करा सकता है, या क्या व्यवस्था है आप? जी, हमारा इसमें आप फेसबुक पेज पे जाएंगे, इंस्टाग्राम पे जाएंगे या ट्विटर पे जाएंगे तो वहाँ पर आपको एक मिलेगा, एक राखी सैनिक के नाम अभियान। इसी अभियान में आप ऑनलाइन आप वहाँ पर पेमेंट कर सकते हैं और वो जैसे ही होता है तो हमारे पास जैसे भी हमारी सूचना आएगी हम आपकी राखी बुक कर लेंगे। एक राखी के लिए 100 रुपये आपको जमा करना है और ये 10 अगस्त इसकी लास्ट डेट है। 10 तारीख को फिर हम इसको आगे भेजेंगे। और कितनी राखियों का आपने लक्ष्य रखा है? अभी हमने 2 से 2,500 हम राखी भेजना चाह रहे हैं। अभी फर्स्ट फेज में हम 2 से 2,500 राखी हम भेजना चाह रहे हैं, परंतु देश जितना हमको संबल देगा उतना हम कर सकेंगे। आप बताएं किस तरह की खुशी होती है ऐसे कार्यों के लिए? ऐसे कार्यों के लिए तो एकदम मन की खुशी होती है, क्योंकि है ना, एक ये ईश्वरीय कार्य है जिसमें हम भागीदार हो रहे हैं, तो बहुत ही अच्छा लगता है। आप बताएं जिस तरह से ये राखियों की डिजाइन का मामला होता है, कई डिजाइन आपने यहाँ पर नई डिजाइनें दी हैं, किस तरह से क्रिएटिविटी इसमें झलकती है? क्रिएटिविटी के लिए तो हमको सही में जब शुरुआत करते तो पता नहीं होता है, थोड़ा सा बाद में आउटलाइन पर, और जब बन के आती है वो खुशी हमारे लिए तो मुझे लगता है कि हम आपको एक्सप्रेस नहीं कर सकते। कोई भी हुआ, राखी हुई, कुछ भी चीज हुई, पर जब वो तैयार होकर आती है और मान लो वो उसमें कलर कॉम्बिनेशन अच्छा आया है, इतनी क्रिएटिविटी है तो हम लोग को तो इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते। वहाँ पे है ना बॉर्डर पे कुछ लोग गए भी थे और आपकी राखियाँ वहाँ पे सजी हुई, क्या कहना है आपका? हमारा दिल गर्व से, खुशी से, और हम लोग को लगता है कि हमने काफ़ी सफलता प्राप्त कर ली कि हम वहाँ तक पहुँच सके, हमारे सैनिक भाइयों तक पहुँच सके। हमारी एक राखी तो हमारी लगता है मेहनत सफल हो गई। हमारी जो उस बहन ने जिससे बनाई है गाँव की एकदम इंटीरियर में, उसकी मेहनत सफल हो गई कि वो राखी हमारे सैनिक भाई के हाथ में बंधी हुई है। उन बहन
की बनाया, हमारी द्वारा सिखाई हुई राखी उसके हाथ में बनी। ये देख के तो कुछ शब्द नहीं है मेरे पास बोलने के लिए। जिस तरह से आप देख रहे हैं, बड़ी सुंदर 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 यहाँ पे राखियाँ बनाई जा रही हैं और विविध रंगों में ये राखियाँ बनाई जा रही हैं। ये बच्चों के लिए काफ़ी खूबसूरत ये राखियाँ हैं और काफ़ी ये राखियाँ जिस तरह से आप देख रहे हैं, ये सभी कार्यकर्ता महिला बना रही हैं और जिस तरह से ये राखियाँ बन रही हैं, आप बताएं किस तरह की खुशी है आपको? खुशी जब कोई भी हाथ का काम होता है तो वैसे भी बहुत अपनी परंपरा अंदर झलकती है। तो परंपराओं से तो हम लोगों को जैसे तो बहुत खुशी होती है। और आज की जनरेशन भी इस परंपरा को जीवित रखना चाहती है। वो भी हैंडमेड कुछ चीज़ होती है तो उठा करके रखते हैं, नहीं ये तो मैं अवेयर के रखूँगी, मेरे बच्चों को दिखाऊंगा। और है ना, राखी के बाद में ये क्या क्या और भी क्या काम आ सकती है? ये राखी का तो बहुत सारे शोपीस बन सकते हैं। राखी से बटन भी लगा सकते हैं, कपलिंग भी हो जाते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। गले का हार भी बना लेते हैं, कान के बना लेते हैं, बहुत कुछ। अगर एक जैसी राखियाँ हैं तो वो पूरा सेट बना लेते हैं गले का पूरा। जी बताएं। हाँ, क्या कहना? ये बच्चों की राखी है, ये बटरफ्लाई है। तो ये इसमें पीछे मैग्नेट लगा है, तो ये बाद में क्लिप बना सकते हैं, हेयर क्लिप बन सकती है। ऐसे जैसे आप वाह, इस तरह से बालों में राखी बांधने के बाद में वापस खोली जाती है, तो ये बालों के लिए भी काम आ जाती हैं। हेयर क्लिप पे लगा सकते हैं और गले में भी ये लटका सकते हैं और फ्रिज पे भी लगा सकते हैं, कहीं पे भी अच्छी जगह लगा सकते हैं। इसको पेंडेंट के रूप में भी आप यूज कर सकते हैं। देखिए जैसे ऐसे ऐसे पेंडेंट भी इसका बन जाता है, बहुत सुंदर पेंडेंट। वाह, एक राखी है और उपयोग अनेक है, उपयोग इसके अनेक हैं। जिस तरह से आप देख रहे हैं, बहुत ही अच्छी सुंदर राखियाँ बनाई जा रही हैं और कई उपयोग में आने वाली ये राखी, ये जो नई जनरेशन की लड़कियां हैं और आप बताएं, आपको कितनी खुशी होती है जब ऐसी राखी आप बनाते हैं? सैनिकों के लिए ये बनाई जा रही राखियां हैं और उन तक भेजी जाएगी। कोई भी इसे बुक करा के और सैनिकों तक भेज सकते हैं। देश के लिए एक गौरव की बात है। आप बताएं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मीनाक्षी है। हमें बहुत खुशी होती है, हम लोग ये काम करते हैं तो भी इंटर्नशिप के लिए आए हुए हैं हम लोग यहाँ पर। अच्छा कॉलेज की तरफ से हम लोग हैंड वर्क का काम सीख रहे हैं, तो हमको अच्छा लग रहा है, कुछ नया सीख रहे हैं। आप बताओ, आप क्या कर? सैनिकों की वजह से बहनें वहाँ तक पहुँच नहीं सकती, तो हमारे द्वारा वहाँ पे ऐसा राखी उनके लिए भिजवा रही, तो ये बहुत अच्छी बात है कि हम योगदान तो दे पा रहे हैं, उनको राखी भिजवा पा रहे हैं, जो हमको वैसे बहुत खुशी हो रही है। वैसे हम कॉलेज से आए हैं, हम सीख रहे हैं कैसे बना सकते हैं, तो हम भी। क्या कहना है आपका? क्या नाम है आपका? मेरा नाम ललिता है और हम ये राखी बना रहे हैं। हमें अच्छा लगता है राखी बनाना। जैसे दीपावली के सीजन में ड्राई फ्रूट डिब्बे बनाते हैं, जैसे त्यौहार आता है उस हिसाब से हमारे यहाँ पर ये बनते रहते हैं। अच्छा लगता है हमें ये बनाना, नया सीखने को भी मिलता है, अच्छा लगता है। और आपको आर्थिक समझ में मिलती है, हमें सैलरी मिलती है मंथली। कोरोना के चलते जहां सभी की आर्थिक हालात ख़राब हुए हैं, वहीं आदिवासी अंचल में भी इसका प्रभाव पड़ा है। लेकिन इन्होंने कोरोना को नेगेटिव नहीं
पॉजिटिव यानी सकारात्मकता से अभिभूत कर दिया है और रचनात्मक कार्यों के जरिए विविध उत्पाद भी बनाए हैं राखियों के साथ जो एकदम आकर्षक हैं।